गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे दोस्तों? आज हम लोग चार्ज के हो सके इतने एमसीक्यू आज सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इसके और डीप में जाने वाले। तो रेडी हो जाओ नोट पेन लेके। फर्स्ट आपको क्या दिया गया है? व्हेन ए रोड ऑफ रबर, दोस्तों आपको चार्ज दी यानी Q इज इक्वल टू 320 नैनो कूलम यानी 10 raised to minus 9 coulomb. So what is the formula? We know that Q is equal to Ne. E मतलब फंडामेंटल चार्ज 1.6 10 raised to minus 19 कूलम। ओके, N को सब्जेक्ट बना देते हैं तो Q बाय E। Q 320 इंटू 10 raised to minus 9। E दोस्तों 1.6 यानी ऊपर जाएगा तो 10 इंटू 10 रेस टू माइनस 19। 6 टू जा यानी 20 और ये 0 यानी 200। तो 200 इंटू 10 रेस टू माइनस 10। दोस्तों ये -10 ऊपर जाएगा तो +10 हो जाएगा। तो अवर आंसर इज 2 इंटू 10 रेस टू 12। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज आ गया C। डन दोस्तों। नेक्स्ट Q and Q by 2 are situated two similar sphere A and B। यानी पहला स्पीयर है A का चार्ज Q, दूसरा स्पीयर B जिसका चार्ज Q by 2। अब हम क्या कर ले, हम S को kept in contact with each other, contact with each other in parallel। हम लोग एक बार टच करके दूर कर रहे हैं, ऐसा कोई भी वर्ड आता है तो फाइनल चार्ज इज इक्वल टू दोनों के चार्ज का एडिशन डिवाइड बाय 2 यानी 3Q/4। तो फाइनली ए एंड बी, इन पे ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। अब इन पे टोटल सेपरेट होने के बाद डी आंसर। ओके दोस्तों। नेक्स्ट, टू चार्ज ऑफ मैन केप्ट फ्री इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मास का रेशियो दिया है 1। अब क्या बोला है? तो आप इसको समझो, आप इसको ऐसा बोल रहे हो कि टाइम ले रहा है T1 एंड T2। आपको मास दिया, मास और टाइम का कैसे कॉम्बिनेशन? तो ये पूछ सकते, दूसरा F इज इक्वल टू 2E। यस सर। अब अब टाइम कैसे लाएंगे? तो डी बात कर, तो डी इज इक्वल टू E0t प्लस हाफ। इनिशियल वेलोसिटी इनकी 0 रहेगी यानी हमें पता चल गया d इक्वल टू हाफ स्क्वायर। धीरे धीरे स्टेटमेंट करना पड़ेगा कि हमें पहले के लिए टाइम मिल रहा है t और दूसरे के लिए टाइम मिल रहा है t2। हमें ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर नहीं करना है, एवॉइड ग्रेविटेशनल फोर्स यानी F इज इक्वल टू mg को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब m का रिलेशन दोस्तों ऐसा लिख रहा हूं, F इज इक्वल टू QE। अगर मैं A को सब्जेक्ट बना तो QE। दोस्तों ये ध्यान, अगर मैं D वैसा का वैसा, हाफ वैसा का वैसा एक ही जगह पे QE है, ये आपका T²। दोस्तों धीरे धीरे नजदीक जा रहे हैं, m को सामने ले जाओ, m इज टू ई। तो मैं d को नीचे लेके आया,
दोस्तों चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस, ये सारी चीज कांस्टेंट। तो इसका मतलब मेरे को टेक्निक क्या मिली, m प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। यस और नो? यस सर। अब देखो बच्चों, आपको मासिस दिया है, यानी मास का रेशियो m1 बाय, यहाँ पे t1 बाय t2 होल स्क्वायर, सामने जाएगा तो 3, यहाँ पे आएगा t1 t2, आपका काम हो गया। 1 इज इक्वल टू, देखो दोस्तों ये आंसर आपका आ रहा है यस, दैट मीन्स ए इज माय राइट आंसर। तो प्लीज ये पूरा एमसीक्यू देखने के बाद आप एक शॉर्ट ट्रिक पे जाओ, m प्रपोजनल टू टी स्क्वायर या t प्रपोजनल टू रूट m। दोस्तों ये सारी चीजें नीट और जी में स्पीड में काम करने के लिए यूजफुल। नेक्स्ट, लीनियर चार्ज ऑफ डेंसिटी। दोस्तों ये आपको चार्ज दिया 10 माइक्रो यानी 10⁻⁻6 को, अब उसको 1 मीटर वाली रेडियस यानी आर आपका दे, आप लीनियर डेंसिटी ले तो ये लंबा करना पड़ेगा, पूरा सर्कल को स्ट्रेट करोगे 2 पाई आर, यानी आपका आंसर 2 पाई मीटर, क्योंकि आर की वैल्यू 1 है। अब लीनियर डेंसिटी मतलब लैम्बडा क्यू बाय एल, क्यू 10 डिवाइड, ये 10⁻⁻6 वैसा का वैसा, चार्ज तो हम कुछ नहीं कर रहे, ये दोस्तों 5, ये 5 डिवाइड बाय 5.40, 10⁻6 कूलम अपॉन, देख सकते हो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इसका मतलब सी इज माई राइट आंसर। 10⁻⁻6 वाला यही ऑप्शन है, सी इज माई राइट आंसर। नेक्स्ट, 8 कूलम यानी 8 कूलम चार्ज आर प्लेस्ड इन कॉन्कर ऑफ क्यूब, देन हाउ मच फ्लक्स, ये समझिए क्यूब, और आप जो चार्ज रख रहे हो वो उसके कौन, तो आप सब जानते हो फ्लक्स मतलब, याद आया, गॉस लॉ बाय एप्साइलन। अब क्यू की जगह आपको क्यू बाय 8 लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो हम बात कर रहे रूम की, क्यूब की, 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे, तो टोटल 8 पॉइंट्स होते हैं, तो 8 से डिवाइड करने पड़े, ये एप्साइलॉन नॉट। अब चार्ज आपका दिया है 8 कूलम, यानी 8 कूलम डिवाइड बाय 8 कट, यानी 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, तो डी इज माय राइट आंसर। दोस्तों बिल्कुल उसी तरीके से आपको चार्ज दिया है क्यू एट सेंटर ऑफ क्यूब, यानी ये फिर से हम लोग क्यूब ड्रॉ कर लें। अब चार्ज को आप सेंटर में रख रहे हो तो सीधी सी बात है क्यू बाय एप्सिलॉन 0, तो यहाँ तो कुछ करने की बात ही नहीं आई, सिंपल सा हो गया। अब यूनिफॉर्मली चार्ज पास थ्रू अ क्यूब साइड लेंथ एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, फाइंड द मैक्सिमम। तो ये बहुत 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 मस्त है एमसी। दोस्तों आप देख सकते हो कि आपके सामने एक में क्यूब रख दिया। अब बच्चों देखो इसमें मैक्सिमम डेंसिटी यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि ये आपकी मैक्सिमम लेंथ है, क्योंकि Q इज इक्वल टू लैम्बडा एल। याद करो लीनियर डेंसिटी। अब लेंथ दोस्तों ये सबसे बड़ी वाली होगी। अब आपको सबको पता है कि उसकी लेंथ A है, तो मेरे को लेंथ, दोस्तों मैंने यहाँ पे √3a लिखा, क्योंकि आप सब जानते हो ये √3a होगा। क्यों? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ये उसका जो डायगोनल होगा वो सबसे लंबा होगा √3a, यानी यहाँ पे आपका मैक्सिमम चार्ज होगा। आपको मैक्सिमम फ्लक्स बोला है,
इसीलिए फ्लक्स मैक्सिमम इज इक्वल टू चार्ज मैक्सिमम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट वैसा का बेटा, और चार्ज मैक्सिमम √3 लैम्बडा ए। इसलिए ये आप दोस्तों ये फ्लक्स वाले पूरे कंसेप्ट मैंने क्लियर करवाए, ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट, द रेशियो बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल एट डिस्टेंस। दोस्तों डायपोल वर्ड आया, दोस्तों डायपोल के ऑन एक्सिस की बात करो के पी अपॉन, और इक्वेटोरियल की बात करो तो -KP/r3। पर दोस्तों इन सबके अंदर एक चीज फिक्स है कि प्रपोजनल टू 1/r3। यानी बच्चों ये शॉर्ट ट्रिक आपको माइंड में रखनी ही पड़ेगी। डायपोल वर्ड आया, इसका मतलब E प्रपोजनल टू 1/। अगर पॉइंट चार्ज होता, रिपीट बच्चों, पॉइंट चार्ज, तो E इज इक्वल टू KQ/r²। तो E प्रपोजनल टू 1/r, पॉइंट चार्ज के ध्यान रखना। अ पार्टिकल मास m, चार्ज q, रिलीज्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों ये उसके जैसी ही बात हुई। चलो रेडी हो जाओ। v इज इक्वल टू नॉट प्लस AT, v नॉट 0, तो v इज इक्वल टू E। मजा आएगा। ये T वैसा का वैसा, चलो A को याद करो, F इज इक्वल टू मा इज इक्वल टू QE, A को सब्जेक्ट बनाया QE/m, तो ये हो गया QE। दोस्तों आपको लगे कि आपने सर वेलोसिटी क्यों फाइंड की, क्योंकि आपको दोस्तों काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv²। तो हाफ वैसा का वैसा, m वैसा का वैसा, और ये रहा v², यानी q², E² T² अपॉन m²। एक m कट हो गया, तो आपका फाइनल आंसर T² अपॉन। दोस्तों देख सकते हो इससे कोई आपका ऑप्शन हो रहा है? यस, सी इज माई राइट आंसर। दोस्तों बढ़िया बढ़िया MCQ आपके लिए लेके आए, प्लीज आप उसको अच्छे से करना। इक्वल चार्ज ऑफ Q आर प्लेस्ड इन द वर्टिसेस A B ऑफ इक्विवेलेंट ट्रायंगल। ये बढ़िया बात, आपको इक्विवेलेंट ट्रायंगल बोल, और सब जगह पे इक्वल चार्ज। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूँ तो ये ऊपर जाएगा, ये ऐसे। सर सब जगह पे चार्ज इक्वल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सब जगह पे इक्वल होगा। यानी अगर मैं E1 E2 बोलूँ तो क्या लिखेंगे? E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा। अब बच्चों आपको ये नया इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, उसको आप E' बोल दो। अब ध्यान से सुनो, सब जगह पे इक्वल चार्ज है और ट्रायंगल भी इक्विवेलेंट है जिसकी लेंथ A है। तो बच्चों 1 ही बोलो। चलो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला KQ/r², पर यहाँ पे A है तो मैं सबकी जगह E लिख देता हूँ KQ/। अब इसको और सिंपल बनाओ। चलो यहाँ पे हम लिख देंगे E², यहाँ भी E², यहाँ भी 2E²। चलो cos 60, क्योंकि दोस्तों इक्विवेलेंट ट्रायंगल है, इसका मतलब यहाँ पे दोनों जगह पे एंगल इक्वल होगा। तो बच्चों देख सकते हो ये 2 कट हो जाएगा, इसका मतलब √3, इसका मतलब √3 हो गया काम। E'√3, E की जगह पे ये रहा आपका आंसर A/√3 Q A²। दोस्तों K की जगह 1/4πε0। बोलो मजा आ गया? परफेक्टली आपके साइड में
ये एमसीक्यू पक्का हो गया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट। अब ये दोस्तों आपको बहुत ही अलग अलग जगह पे देखने, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास एम चार्ज क्यू, डिस्टेंस दे दिया है 60 सेंटीमीटर का मतलब दोस्तों एफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसका मतलब GM1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों ये आर स्क्वायर तो वैसे ही कट हो जाता है, इसका मतलब यहाँ पे 16 सेंटीमीटर दिया है, कोई मतलब नहीं है। अब देखो मास एंड चार्ज दोनों इक्वल है, इसका मतलब के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन, चार्ज इक्वल है इसलिए क्यू स्क्वायर, जी मास इक्वल है इसलिए एम स्क्वायर। अब दोस्तों स्क्वायर वालों को मैं एक साइड कर दूं, ये नीचे आ गया नॉट। अब स्क्वायर को सामने ले जाओ, इक्वल। बहुत शांति, कुछ भी नहीं किया हमने, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ देखो यहाँ गलती कहाँ हुई, ये आपके सामने जाएगा, ये 4 पाई तो मल्टीप्लाई का मतलब 4 जी स्क्वायर सामने जाएगा तो रूट आएगा, यानी बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट ये है, आपको याद रख। नेक्स्ट, टू फोर्स आर एक्टिंग बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस, यानी अगर प्लस क्यू चार्ज होगा माइनस चार्ज होगा, आर इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो फर्स्ट के यहाँ पे एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। रिपीट दोस्तों, हम प्लस माइनस को कंसिडर नहीं करते। इफ 50% ऑफ चार्ज ट्रांसफर वन टू अनदर, इसका सपोज 5% यहाँ, अब यहाँ 75% है इसलिए 0.75, यहाँ पे -1 था और 25 आए 0.25, तो यहाँ पे -0.75 चार्ज बचे। अगर मैं कैश करूँ, इसका फोर्स एफ डैश लिखे तो यहाँ पे 75 क्यू, यहाँ पे माइनस है और मैग्नीट्यूड को कंसिडर करेंगे तो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। दोस्तों एफ डैश दोस्तों 0.75 का मतलब 3/4 एक बार, 3/4 दो बार, स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। दोस्तों ये मेरा केस 1 है, इसका मतलब ये 9/16, आप इसको एफ लिख सकते हो, यस और नो। देखो यानी ये आ गया, दैट मीन्स डी इज माई राइट। दोस्तों सबसे बढ़िया, इसके हिसाब से मैं आपको पूछूं, अगर मैं डेटा चेंज कर रहा हूं 75% चार्ज ट्रांसफर होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, तो खुद से ढूंढना है और ट्राई करना है। नेक्स्ट दोस्तों ये भी बढ़िया एमसी, यहाँ आपको मास दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया, तो फेंक। अभी सर आपने याद होगा मैंने एक ट्रिक सिखाई थी, याद है, टी प्रोपोर्शनल टू रूट, इसका ज्यादा होगा मास उसका ज्यादा होगा। चलो याद करो, मास ऑफ प्रोटॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रेशियो बड़ा होता है कि नहीं? यस सर, सीधी सी बात है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो इसका भी रेशियो बड़ा होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
तो बात खत्म। आपको ये देखना है कि टी पी ग्रेटर देन टी। इफ टी एंड टी आर द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो जिसका मास ज्यादा उसका टाइम ज्यादा। ये रहा दोस्त, आ गया। प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो उसको टाइम। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रॉन ऐसे। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग वाई डायरेक्शन। ओ वाओ, यानी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन इस तरफ बाइफरगेट होगा। यस और, या फिर अगर प्रोजिट्रॉन की बात करो, पैराबोलिक हो, बोला हो या बोला हो, ये पैराबोला। अगर लाइन स्ट्रेट जानी चाहिए, स्ट्रेट, तो वो कंपलसरी क्या होना चाहिए, न्यूट्रॉन, क्योंकि उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया। अ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, लेंथ एल, सिलेंडर बोला है तो ए इज इक्वल टू 2 पाई in uniform electric field such a way that axis parallel to the electric field। तो ये बात क्या हुई, अगर फ्लक्स की बात करते हो तो E डॉट ए, यानी अब दोस्तों क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है आप एरिया उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि इसके पैरेलल। तो ये अगर ऐसे हो गया, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, थीटा इज इक्वल टू 90, बात खत्म। कॉस 90 यानी 0, बात वही खत्म हो गई, हमारा आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, चलो ये भी बहुत बढ़िया है। चार्ज को आप लोग रख रहे हो, चार्ज इज प्लेस्ड एट सेंटर एंड एल, कोई भी सरफेस के रिगार्डिंग बोला दोस्तों, याद करो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन। यहाँ पे एप्सिलॉन 0 वैसा का वैसा, मैंने क्यू बाय 6 क्यों लिखा, क्योंकि देखो आपको कोई सरफेस से अकॉर्डिंग चाहिए, ये या फिर ये या फिर ये या फिर, दोस्तों सरफेस की जब बात करोगे इसका मतलब आपको सरफेस की वैल्यू कंसिडर करनी पड़ेगी, इसलिए बी इज माय राइट आंसर। नेक्स्ट, टू चार्ज आर प्लेस्ड एट एयर, अब जान सीधी सी बात हो गई। Our same force act between two charges at a distance r dash when they place a medium of dielectric constant। मीडियम चेंज हो गया, मजा आ गया। मीडियम चेंज होगा तो चार्ज पे कोई इफेक्ट होगा, सर डिस्टेंस था, डैश मतलब एफ बाई, रिपीट, एफ डैश मतलब एफ बाई के, चलो एफ डैश की वैल्यू के Q1 Q2 अपॉन आर डैश स्क्वायर, एफ की वैल्यू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के। ये सारी चीज़ें कट हो जाएगी, बस हो गया काम, आप सब्जेक्ट बना दो, सिंपल सा काम हो गया। कैसे, अब आर स्क्वायर के साथ ये मल्टीप्लीकेशन, यस और नो, डैश स्क्वायर इज इक्वल टू आर डैश रूट स्क्वायर है, तो कॉमन निकल जाएगा ए, तो डी। प्लीज दोस्तों ध्यान रख डिस्टेंस में क्या होगा। नेक्स्ट, ये भी बहुत बढ़िया, ये इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ एल, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल की लेंथ एल है, डायपोल बोला है यानी प्लस क्यू का माइनस क्यू, दोनों के बीच का लेंथ एल, तो डायपोल मोमेंट 2 इंटू when bent in uniform to a half circle। ये क्या हो गया दोस्तों, हाफ सर्कल। अब ये चीज को आप हाफ सर्कल बना, यानी ये माइनस ये प्लस क्यू,
हाफ सर्कल बन जाएगा। तो इसका मतलब याद करो, क्यों? तो सरकम आपका L इज इक्वल टू पाई आर। अगर मैं आर को सब्जेक्ट बनाऊं तो L बाय, यानी ये मेरी रेडियस हुई। सर टोटल डिस्टेंस क्या होगा? वार। चलो नई डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला P डैश इज इक्वल टू चार्ज इनटू टोटल डिस्टेंस। P डैश चार्ज, आर की जगह L बाय 5। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता चल गया है कि डैश, ये पाई, ये 2, ये Q इंटू एल को आप जानते हो, ये रहे Q इंटू एल, यानी आपकी। तो ये बढ़िया सा आंसर आ गया 2p पाई। यस, दैट मीन्स बी इज माई राइट आंसर। ये दोस्तों कितने बढ़िया बढ़िया हम लोग न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। ये in going from outside the center of uniform charge spherical cloud, how much, याद करो ये चीज आप सबने। अगर सॉलिड स्फीयर हुआ, स्फीयर की मैंने बात की थी, सॉलिड स्फीयर के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और आउटसाइड की बात करोगे तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दोस्तों ये समझना पड़ेगा कि हम लोग सॉलिड स्फीयर बोलते हैं, लाइक वाटरमेलन जो पूरा का पूरा भरा हुआ आता है। हम लोग वॉलीबॉल या फुटबॉल की बात करेंगे तो यानी उसका शेल वर्ड आएगा, तो शेल अंदर से खाली होता है, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। दोस्तों आपको एमसीक्यू तो पता चल रहा है, उसके साथ साथ आपको एमसीक्यू के मतलब भी समझ में आएगा। ये रहा डिक्रीज विथ प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द, तो नो, जैसे से सेंटर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वो डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर? पक्का? तो ध्यान से देख लो, और मैं आपके लिए ऐसे बहुत ही बढ़िया एमसीक्यू लाते रहूंगा। पहला हमारा जो सेशन था वो इजी एमसीक्यू था, अब हम लोग धीरे धीरे टफ एमसीक्यू। ओके दोस्तों, इसी तरह आप लोग देखते रहना और पक्के करते रहना।